है गाइस, अगर आपका बजट 25,000 का है तो इस प्राइस कैटेगरी की लिस्ट में दो स्मार्टफोन टॉप पर हैं। इन दोनों में ही आपको बहुत से प्रोस एंड कॉन्स मिल जाएंगे। कोई भी डिवाइस परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इन दोनों में से जो डिवाइस आपको आपकी कैटेगरी के मुताबिक फीचर्स प्रोवाइड करता है वो हम इस वीडियो में सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक है Vivo का T2 Pro, जिसको iQOO Z7 Pro भी कह सकते हैं, जबकि दूसरा है OnePlus का Nord CE3। तो सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। वैसे एक बात है कि T2 Pro की इन हैंड फील तगड़ी है, क्योंकि ये ज्यादा पतला है और लाइट वेट है एज कम्पेयर टू OnePlus, और इसके एजेस भी कर्व्ड हैं तो पकड़ने में ग्रिप अच्छी होती है। बैक में इसमें ग्लॉस बैक दी है तो पकड़ने में प्रीमियम फील होता है, और इसकी ग्लॉस हल्की सी स्लिपरी भी है। कैमरा डिजाइन भी ऑलमोस्ट V27 से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड मिसिंग है, जिसकी वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। OnePlus में बॉक्सी फ्रेम डिजाइन दिया गया है, ये भी पतला है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी भी अच्छी है, बैक में प्लास्टिक है। कैमरा डिजाइन इसका Nord 3 लाइन के जैसा है। वैसे इन दोनों की प्राइस में अराउंड 3,000 का फर्क है। क्या आपको मनी सेव करना चाहिए या एक वैल्यू फॉर मनी लेना चाहिए? वैसे इनके कैमरास में मेगापिक्सल में डिफरेंस है। वैसे जिस प्राइस कैटेगरी में ये लॉन्च हुए हैं, OnePlus आपको अल्ट्रा वाइड भी देता है, जबकि Vivo में ये कॉस्ट कटिंग की गई है, और OnePlus में मेन सेंसर सोनी का है जो कि IMX890 है, जबकि Vivo में भी अच्छा सेंसर यूज किया गया है। इन दोनों के मेन कैमरा से फोटोज अच्छी कैप्चर हो जाती हैं, फोटोज में अच्छी खासी डिटेल प्रोवाइड कर लेते हैं। कलर बूस्ट, ओवर सैचुरेशन वाला सीन भी नहीं है। इनकी फोटोज में इतनी कंसिस्टेंसी भी नहीं, किस टाइम OnePlus अच्छी कैप्चर करता है तो किस टाइम Vivo। पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही अच्छी फोटो खींच लेते हैं। एज डिटेक्शन भी अच्छा है, लेकिन Vivo में बैकग्राउंड में कलर हल्के से एक्सपोज हैं। आउटडोर में स्काई का कलर हल्का सा OnePlus अच्छे से मैनेज कर लेता है, जबकि Vivo कलर्स को हल्के से मेंटेन नहीं कर पाता। डे की हार्श लाइट में भी दोनों ही फोटोज अच्छी प्रोवाइड करते हैं। नाइट मोड में दोनों ही फोटोज डिसेंट कैप्चर कर लेते हैं। OnePlus रेड को ऑरेंज कर देता है और बैकग्राउंड में लाइट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता OnePlus। तो फोटोज की साइड से ये दोनों ही डिसेंट है, लेकिन बात करें इसके वीडियो क्वालिटी की तो इनके मेन कैमरा से आप 4K at 30 FPS का ऑप्शन है। स्टेबलाइजेशन में Vivo हल्का सा ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू OnePlus, लेकिन 4K में ये दोनों ही डिटेल भी प्रोवाइड करते हैं। नाइट मोड के कैमरा में हल्के से OnePlus बेटर परफॉर्म करता दिखाई दिया। इसमें वीडियो हल्की सी डार्क नहीं होती और ये डिटेल भी है, जबकि Vivo वीडियो को हल्की सी डार्क करता है और ये इतनी डिटेल भी नहीं प्रोवाइड करता। और दोनों में ही फ्रंट में सेंटर पंच होल कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसके फ्रंट में 1080p at 30 FPS लिमिटेड है, जिसमें स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है और इससे फोटोज अच्छी खींच लेते हैं। फोटोज में डिटेल भी मिल जाएगी आपको। तो कैमरास की साइड से इसको वन ऑफ द बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन परफॉर्मेंस के मुकाबले में ये टॉप पर है। जहां Vivo में Dimensity 7200 है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये 4nm के साथ आता है, जबकि OnePlus में Snapdragon 782G है, ये भी पावरफुल है, लेकिन ये 6nm के साथ आता है। दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। अंतुतु स्कोर में इतना कोई डिफरेंट नहीं। एप्स ओपनिंग में ऑलमोस्ट सेम है, किस टाइम OnePlus ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, किस टाइम Vivo, लेकिन जब आप इसमें हैवी एप्स रन करेंगे यानी गेमिंग और एडिटिंग, गेमिंग के मामले में दोनों ही हाई यानी सेम सेटिंग पर खेल सकते हैं। गेमिंग में कोई जिटर या फ्रेम ड्रॉप्स का इशू भी नहीं है। दोनों में गेमिंग मोड ऑन करने पर गेमिंग ज्यादा अच्छी होती है। दोनों में ही 90 FPS का ऑप्शन है, लेकिन 60 FPS में ज्यादा रिलायबल गेम चलती है। 1-2 घंटे की गेमिंग या लॉन्ग टर्म की गेमिंग में इन दोनों में ही हीटिंग का कोई ज्यादा इशू नहीं। OnePlus में हीटिंग ग्राफ हल्का सा येलो हो जाता है, जबकि Vivo में ये सिचुएशन नहीं, क्योंकि इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर चिप दिया गया है। वैसे तो ये दोनों ही बेस वेरिएंट जो कि 8GB रैम के साथ आते हैं और 128GB की स्टोरेज है, लेकिन इन दोनों में ही रैम जो है वो LPDDR4X है। लेकिन स्टोरेज टाइप में OnePlus एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें UFS 3.1 की है, जबकि Vivo आपको UFS 2.2 की देता है। और OnePlus आपको Air Blaster NFC भी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जबकि Vivo में ये कॉस्ट कटिंग की गई है। OnePlus के हैप्टिक्स भी Vivo के मुकाबले में अच्छे हैं, जबकि Vivo में डिसेंट दिए गए हैं। और इन दोनों की बैटरी कैटेगरी में आपको एक क्लियर विनर मिलेगा। OnePlus में 5000 mAh का बड़ा बैटरी दिया गया है और इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है। नॉर्मल यूसेज में अराउंड 7 से 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, जबकि आप इसमें हैवी गेमिंग करेंगे या मल्टीटास्किंग करेंगे तो 6 से 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। और इसके चार्जर भी 80 वाट का है, जो कि इस फोन को अराउंड 30 से 35 मिनट में फुल कर देता है, जबकि Vivo के फोन में 4600 mAh की बैटरी दी गई है और इसका हार्डवेयर 4nm के साथ आता है, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। तो नॉर्मल यूसेज में 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम, जबकि हैवी गेमिंग में 6 आवर्स का दे देता है, जो कि mAh के अकॉर्डिंग डिसेंट है। और इन दोनों के ही चार्जर आपको इसके बॉक्स में मिल जाते हैं। वैसे 5G की साइड से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 5G के जो सब इम्पोर्टेड बैंड होते हैं वो इन दोनों में ही मिल जाते हैं। 5G दोनों में ही तगड़ी चलती है और इनमें आइडल ड्रेन इशू भी नहीं है।
और अब बात करें मेन कर्व्ड या फ्लैट। अगर आपको कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है तो वीवो आपको कर्व्ड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, लेकिन कर्व डिस्प्ले में प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी करनी पड़ती है और इन दोनों में ही आपको प्रोटेक्शन इतनी अच्छी खासी नहीं दी गई। वीवो में स्टॉक सेंसेशन है, जबकि वन प्लस में कोई गोरिल्ला ग्लास का वर्जन है और वन प्लस में फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है। वैसे इन दोनों में ही आपको बहुत सी सिमिलैरिटी मिल जाती है, जैसे कि इनका स्क्रीन साइज भी सेम है और इन दोनों में ही एमोलेड का यूज किया गया है। एमोलेड है तो ये दोनों ही डीप पंची कलर्स प्रोवाइड करते हैं। व्यू एंगल भी इसमें अच्छा है, कलर कॉन्ट्रास्ट भी इन दोनों में ही ठीक है, लेकिन वन प्लस में हल्के से कलर शार्प या ओवर शार्प कह सकते हैं और इन दोनों में आप 4K HDR में वीडियो चलाएंगे तो वन प्लस में हल्का सा लैग है, जबकि वीवो में नहीं। तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस दोनों में डिसेंट होगा और इसका मजा और ज्यादा करने के लिए वन प्लस आपको स्टीरियो स्पीकर्स देता है जो कि डॉल्बी एटमॉस के हैं और ये बहुत ज्यादा लाउड है। इसकी साउंड क्वालिटी रिच निकल के आती है, जबकि वीवो में हमारी तरह सिंगल स्पीकर दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा लाउड है, लेकिन वन प्लस के कंपैरिजन में कम है। और इन दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये आपको डे टू डे लाइफ में स्मूथ फील कराएगा और ये 120 हर्ट्ज ऑलमोस्ट हर ऐप में रन करता है। वीवो को आप फोर्स करके हर ऐप में रन करा सकते हैं, जबकि वन प्लस में ये क्रोम और 1-2 ऐप्स हैं जिसमें रन नहीं करता। और एमोलेड है तो इन दोनों में आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि अच्छा वर्क करता है। तो ओवरऑल इन दोनों में ही डिस्प्ले है वो भी अच्छा यूज किया गया है। अब आखिर में बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। वैसे तो वीवो वाला फनटच OS के साथ आता है और वन प्लस वाला कलर OS के साथ आता है। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप वीवो का सॉफ्टवेयर यूज करते आ रहे हैं तो आपको फनटच OS बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज है, जबकि अगर आप एक न्यू है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कलर OS, क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। इसमें एप्स ओपनिंग क्लोज में एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर करने के लिए वन प्लस आपको कोई ब्लोटवेयर भी नहीं देता। 2-3 है जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई फालतू एड्स भी नहीं आते, जबकि वीवो में ब्लोटवेयर भर के दिया गया है। ऑट एप्स ऑट गेम्स हैं, इसमें एड्स आपको इरिटेट कर देंगे। वैसे इन सब को आप अनइंस्टॉल और डिसेबल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मुकाबले में वन प्लस एक कदम आगे है, लेकिन ये दोनों ही लेटेस्ट जो कि एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं और एंड्रॉइड 13 के लेटेस्ट फीचर आपको इन दोनों में ही मिल जाते हैं। वन प्लस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर्स देता है, जबकि वीवो में ये मिसिंग है। और इन दोनों में ही 2 साल के मेजर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैच दिए गए हैं। अपडेट्स भी इन दोनों में ही फास्ट आते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों में ही सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। तो अब आखिर में बात करें आपको किस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप कर्व डिस्प्ले की शौकीन हैं, लुकिंग उसकी अच्छी हो, पतला हो, हल्का हो और परफॉर्मेंस उसमें टॉप नॉच की हो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी उसमें डिसेंट है, बैटरी बैकअप भी डिसेंट है, तो वीवो आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। जबकि आपको एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, कैमरास उसमें अच्छी हो, बैटरी बैकअप उसमें वन ऑफ द बेस्ट हो और आपके लिए छोटे छोटे फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आयर ब्लास्टर, NFC, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स, हैप्टिक्स, तो वन प्लस आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। ये तो भाई इन दोनों का कंपैरिजन अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिवाइस लेना है। अगर आपको यहाँ तक हल्की सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।